हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 स्टार्ट है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं हैलो एल्केन का नामकरण। एक तो साधारण नामकरण और दूसरा आईयूपीएसी नामकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होगा, लेकिन जब रिएक्शन लिखते हैं ना, तो वहाँ पे नाम के बिना कुछ भी आप नहीं कर सकते। क्या होता है जब इससे ये बनाया जाता है, तो जब आपसे नाम ही नहीं बनता तो फिर आप कैसे कर पाओगे। इसलिए नामकरण जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आपको समझ में अभी तक, जैसे पिछले 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा है इस चैप्टर का, उन लेक्चरों को आपने नहीं भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अच्छा ये है कि भाई साहब यदि पहले देख लिए तो अच्छी बात है, और नहीं भी देखें फिर भी आज यदि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ भी जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं, छोटा सा पुराना बैकग्राउंड लेकर चलेंगे कि हैलो एल्केन है क्या। जब एल्केन में, एल्केन आपका क्या है, एल्केन होता है आपका CnH2n+2। यहाँ से बच्चों एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक X जुड़ जाए तो आपका हो जाएगा CnH2n+1 × X। तो एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन तत्व जुड़ता है तो हमें प्राप्त हो जाता है हैलो एल्केन। यानी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ जाना, इसके फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होता है वो बनता है हैलो एल्केन। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, जब हम साधारण नामकरण की बात करेंगे तो साधारण नामकरण में हमें एल्किल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, जैसे हमारा ये एल्केन है, एल्केन में हम बात करते हैं मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3, तो ये एल्किल ग्रुप कहलाया। मीथेन से बन गया मेथिल, मीथेन से बन गया मेथिल। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम बच्चों एथेन की बात करें तो एथेन का होता है C2H6, यही होता है ना। एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5, ये बन जाएगा आपका एथिल। ये आपका क्या बन जाएगा, एथिल। मतलब मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो मेथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल हो गया। इसी प्रकार से बच्चों मैं बात करता हूँ, ये प्रोपेन है। प्रोपेन का C3H8 और एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C3H7 बचेगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, कहने का मतलब एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो हमें एल्किल ग्रुप मिल जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होने वाला, इसलिए जानना जरूरी है। ऐसे में 4 कार्बन की संख्या ले लूं, C4H10, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C4H9, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल। ये था आपका ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल बनता है। साधारण नामकरण में जैसे हैलोजन समूह, हैलोजन समूह का मतलब क्या होता है ये जरूरी है जानना। हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 ही आपको दिखेंगे। तो जब साधारण नामकरण में यदि ये निगेटिव के रूप में है, आईयूपीएसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो ये आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये तो फ्लोरीन का हो जाता है फ्लोराइड। क्या हो जाता है बच्चों, फ्लोराइड। क्लोरीन का हो जाता है क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन का होता है ब्रोमाइड। क्या होता है, ब्रोमाइड। आयोडीन का होता है आयोडाइड। साधारण नामकरण में तो हैलोजन तत्वों का जब हम साधारण नामकरण में करते हैं तो फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। अब बात करते हैं मुद्दे की कि सामान्य प्रणाली में हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। जब भी हम सामान्य प्रणाली यानी साधारण पद्धति में, तो एल्किल समूह से हैलाइड नाम जोड़ करके, कितना साधारण है। अब आपको ये चीज तो क्लियर है कि एल्किल समूह कहां से मिलेगा, कार्बन की संख्या देखनी है। कार्बन की संख्या 1 है मतलब मेथेन से वो मेथिल बना होगा। कार्बन की संख्या 2 है मतलब वो एथेन से एथिल बना होगा। कार्बन की संख्या 3 है तो मतलब प्रोपेन से प्रोपिल बना होगा। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन से ब्यूटिल बना होगा। तो एल्किल ग्रुप ऐसे तो आप बना सकते हो। जैसे मैं यहां पे कहता हूं बच्चों CH3Cl। अब आप यहां पे ये बताओ, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन का एल्केन कहलाता मेथेन, उससे एक हाइड्रोजन निकला है तो ये बना आपका मेथिल। मेथिल और बच्चों निगेटिव है
तो ये क्लोराइड हो जाएगा, तो मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। अच्छा, C2H5 और Cl होता तो फिर ये 2 कार्बन से एथेन, एथेन से एक हाइड्रोजन निकला इसलिए एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड। अच्छा, इसके जगह मैं कहता C3H7 है और यहां पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम बताओ, तो कहोगे आप प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बच्चों? प्रोपिल ब्रोमाइड। नामकरण कर सकते हो ना, ये आपका एल्किल है और ये आपका हैलाइड है। ऐसे ही हम कहते हैं कि C2H5 है और I है, तो 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, और I है तो आयोडाइड। क्या बच्चों? एथिल आयोडाइड। कितना सिंपल है साधारण नामकरण करना। और ऐसे ही मिलेगा कि मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड। अच्छा, मैं अब आपसे कहूंगा कि आप लोग एथिल ब्रोमाइड की फार्मूला लिख दो, सूत्र लिख दो। एथिल ब्रोमाइड नाम आ गया, तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान है। एथिल मतलब 2 कार्बन का, C2H5, और ब्रोमीन मतलब ये। तो इस तरीके से जब नाम दिया रहेगा उससे आप सूत्र लिख लोगे। ठीक है। प्रोपिल आयोडाइड आपसे पूछ दिया जाए, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, C3H7, और ये प्रोपिल आयोडाइड हो गया। यदि आपसे कहा जाए कि मेथिल फ्लोराइड, अच्छा फ्लोरीन वाला बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेथिल फ्लोराइड मतलब CH3 मेथिल और फ्लोरीड, तो ये फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला होता है तब वो एल्किल ग्रुप बनता है, और एल्किल में आप हैलोजन परमाणु के लिए हैलाइड शब्द का प्रयोग करें तो वो एल्किल हैलाइड कहला जाता है। मतलब हेलो एल्केन का नाम एल्किल हैलाइड के नाम से भी हम कह सकते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्किल ग्रुप जुड़ा। वैसे भी मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था कि भाई साहब एल्केन जो है हैलोजन परमाणुओं को तभी जोड़ेगा जब उसके पास कुछ न कुछ रिक्त स्थान होगा। जैसे एल्केन में हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में जुड़े हैं, उसकी संयोजकता के आधार पर हाइड्रोजन बंध बना के रखे हैं, लेकिन वहां पर ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये चीज आ रहे हैं, तो ऋण विद्युतीय तत्व उसको तभी हटा पाएंगे जब भाई साहब वहां से हाइड्रोजन क्या निकलेगा और खुद वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपके मन में सेव रहना चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे हम बात करें। चलिए, साधारण नामकरण में क्लियर बन जाएगा। जैसे यहां पर देखो, 1 कार्बन है तो मेथिल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो एथिल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड। अब हम IUPAC नामनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, जो मुख्य रूप से आप 11th क्लास में पढ़े हैं। जैसे हमारे पास कोई भी यौगिक है तो IUPAC नामनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमको श्रृंखला पहचान करनी होती है, जो सबसे लंबी श्रृंखला हो। जैसे मैं एक साधारण सा यहां पर एक यौगिक ले रहा हूं, CH3 CH2, यहां पे CH ले लिया, यहां पे भी जोड़ दिया CH3 और फिर CH2 और ये Cl। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, तो मैं कह दूंगा कि ये वाली 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, ये वाली 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, फिर अंकन करते हैं। अंकन मतलब नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नाम उधर से देंगे जिधर क्लोरीन पास हो, तो नाम दे देंगे 1 2 3 4, ये क्रम है। ठीक है, IUPAC का क्रम है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा कि भाई साहब सबसे पहले श्रृंखला चूज करनी होती है। सबसे पहले कोई भी आपके पास कार्बन का एक श्रृंखला है उसे चूज कर लो जो सबसे लंबी हो। इसके बाद दूसरा नंबर में है कि इसको हमको काउंट करना है, अंकन करना है, तो किस सिरे से करेंगे? इधर से कर दें? नहीं, जिधर से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, पास में हो, उधर से हमको इसको नामांकन देना है। तो कहने का मतलब 1 नंबर पर हमारे पास क्या जुड़ा था? क्लोरीन, और 2 नंबर पर आपका मेथिल। ये क्या है? CH3। बताओ जरा, CH3 मेथिल है, यदि C2H5 जुड़ा होता तो आपका एथिल हो जाता। ठीक है, ये चीज आप नोट करके रखना। तो भाई साहब मेथिल लिखेंगे तो M से शुरू होगा, क्लोरीन लिखेंगे तो आपका C से शुरू होगा। तो 1 नंबर पर आपका क्लोरीन है तो 1 क्लोरो लिखोगे आप। क्या? 1 क्लोरो। ठीक है, फिर बच्चों हम यहाँ पर 5 श्रृंखला में इस पे मेथिल जुड़ा है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे मेथिल, तो 2 मेथिल हो गया। बाकी ये लंबी श्रृंखला है 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन से होता है ब्यूटीन। ये लो, ये नामकरण हो गया। सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, फिर अंकन करना है।
अंकन उधर से करना जिधर से हमारा हाइड्रोजन परमाणु पास में हो, फिर नामकरण करना है। तो इस श्रृंखला को सबसे लास्ट में लिखना है। जो बचे उनको देखना है कि 1 नंबर पे क्लोरीन था तो 1 नंबर पे क्लोरो, 2 नंबर पे मेथिल था तो 2 नंबर पे मेथिल, बाकी ये ब्यूटेन का है तो ये ब्यूटेन कर दिया हमने। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि सर एक ही में सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम आप 4-5 यदि समझोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे यहाँ पर आप ले लेते हैं CH3 CH2, ये आपका CH है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, फिर आपका CH3 हो गया। इस बार आपको कैसे नंबरिंग करनी है, बोलोगे सर हम किधर से कर दें। तो सबसे पहले तो कार्बन का एक लंबी श्रृंखला, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला दिख रही है, यही तो होगी। इसके अलावा ही क्या, 4 कार्बन का समूह हो गया। नंबर किधर से दे दें, इधर 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, इधर से 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसलिए नंबर इधर से देंगे 1 2 3 4। अब सीधा फंडा यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि किस नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है। तो 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, फिर और कुछ और जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो 4 है 2 क्लोरो ब्यूटेन। बस सीधा फंडा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही कार्बन पर कई CH3 जुड़े, ये CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है और ये क्लोरीन जुड़ा है। तो एक लंबी श्रृंखला चूज करो। तो भाई साहब ये 3 कार्बन की श्रृंखला में दिख रही है, नंबर चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, 2 ही नंबर पे क्लोरीन है, तो नंबरिंग हम किधर से भी करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 नंबर पे आपका क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे आपका मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो भी है, ठीक है, और फिर 2 मेथिल भी है। वहां की 3 कार्बन का मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप से बनता है प्रोपेन। क्या, ये एल्केन लास्ट में जुड़ना, जितने भी कार्बन की श्रृंखला हो उसके नाम के लिए एल्केन समूह का नाम जोड़ देना है। ठीक बच्चों, एल्केन समूह का नाम इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर बन सकता है आप लोगों से। और हम चलते हैं चौथे नंबर पर, थोड़ा सा मान लीजिए कठिन दे दिया जाए तो फिर दिक्कत होगा ना। CH3, यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर आपका CH है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर CH2 है, CH3 है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पास पड़े, इधर से 2 नंबर पे है, इधर से 3 नंबर पे है, तो नंबरिंग इधर 1 2 3 4 और 5। हमने लंबी श्रृंखला चूज कर ली, इसके बाद हमने कहा कि नंबरिंग भी कर ली है भैया। अब यहाँ पे समस्या ये है कि 2 क्लोरीन जुड़े हैं, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे है। जब भी 2 जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं डाई, बस कुछ नहीं है। 2 के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं कि 2 नंबर में जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है क्लोरो। बाकी 5 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो बन जाएगा आपका पेंटेन। बस, और कुछ भी नहीं है, पेंटेन हो गया। ठीक है, इसके जगह यदि आपका ब्रोमीन जुड़ा होता तो क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पे ब्रोमो हो जाता। जैसे एक आध एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, 4 है, अगला नंबर 5वां नंबर। जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, फिर CH है, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला चूज करनी, तो लंबी श्रृंखला तो यही दिख रही है। इसके बाद अंकन करना, तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। अब यहाँ पर ब्रोमीन B से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, तो अल्फाबेट का ध्यान देना है भाई। ये जो आपका श्रृंखला है इसको तो लास्ट में लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एल्केन ग्रुप है, इसको लास्ट में लिखेंगे। अभी फिलहाल 2 और 3 नंबर में जो जुड़े हैं ना, बाजुओं में जो झोले आपने रखा है उसका आप लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लो। तो क्लोरीन पहले आएगा कि ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है, और 3 क्लोरो, 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है। बाकी 5 कार्बन का पेंटेन, तो इधर कोई छेड़खानी नहीं, पेंटेन लिख दो। ऐसा होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऐसा होता है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है भाई। IUPAC जो आपके सिलेबस में वही चीज करा रहा हूं, एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। जितना आपके काम की चीजें हैं, जितना कि मान लीजिए आपसे बन सके। जैसे कभी कभी इसका नाम साधारण नाम में जैसे मान लीजिए हमारा ये CH3 है और ये आपका मान लीजिए CH हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो गया। इसका साधारण नाम क्या लिखा जाता है, तो जैसे हमारा भैया
ये द्वितीयक है, द्वितीयक को लिखते हैं हम आइसो, क्या लिखते हैं आइसो। कितने कार्बन है 3, तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है और लोग सोचते हैं ये आइसो शब्द कहाँ से आ गया। तो आइसो शब्द का है ना उत्पन्न कहाँ से हो गया, क्योंकि द्वितीयक है। यदि इसका नामकरण करोगे तो ये नंबरिंग हो जाए 1 और 2, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है, 1 नंबर पे ब्रोमो, और 1 नंबर पे ही आपका मेथिल जुड़ा है। ठीक, नहीं ऐसा ना करो, ऐसा कर दो 1 2 3, फिर 2 नंबर पे ब्रोमो और फिर डायरेक्ट, ऐसा ना करो, थोड़ा ये गलत हो जाएगा। नंबरिंग ऐसा करोगे ना तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये साधारण नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, तो इस प्रकार से नामकरण सीख गए होंगे आप लोग। अभी और हम कर लेंगे 2-4 ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। जैसे हमने एक और आपको समझाया था कि एक ही कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो तृतीयक आपका वो हैलो एल्केन कहलाएगा। और तृतीयक के लिए जैसे हम आपका जो नॉर्मल होता है, आइसो होता है और नियो होता है, तृतीयक के लिए नियो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नियो ब्यूटिल क्लोराइड, नियो क्या बोल सकते हैं, नियो ब्यूटिल, 4 कार्बन है ना तो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। ठीक बच्चों, ऐसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये मत सोचना कि सर ये वो कर रहे हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा खींच रहे हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, बस मेरा उद्देश्य यही है बच्चों। अब बिल्कुल एक छोटा सा देता हूँ ना, जैसे मान लीजिए ये CH है, ये CH है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है। बैलेंसिंग कंप्लीट है क्या, 2 2 4, ये लो। अब इसमें क्या करोगे, बोलोगे सर ये तो बड़ा अटपटा नाम दे दिए। देखो बस 2 ही कार्बन है तो 1 और 2 दे दो, क्योंकि चाहे आप इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों बराबर है। तो भाई 1 नंबर पे भी और 2 नंबर पे 2 जुड़े हैं तो डाई, क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। ठीक है, 2 कार्बन है तो मेथ एथ तो एथेन हो गया। ठीक, तो साधारण नामकरण भी सीख लिया आपने और आयुपेशी नोमेनक्लेचर भी आप लोगों ने सीख लिया भाई, जो आपके सिलेबस में उतना करा दिया। और अब सीधा हमारा आएगा जो फंडा है वो हैलो एल्केन की बनाने की विधियां, सीधा हमारा बनाने की विधि पर हम चर्चा करेंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधा हैलो एल्केन बनाने की विधियों पर हम बात करेंगे। इसकी समाव्यपता भी है सिलेबस में, स्थान समाव्यपता, श्रृंखला समाव्यपता, और मतलब मुख्य रूप से 2 ही समाव्यपता इसमें पाया जाता है, स्थान और श्रृंखला समाव्यपता। तो उसे आप लोग चाहे तो पढ़ लेना। स्थान का मतलब स्थान बदल जाए, 2 नंबर पे आपका जुड़ा है, यदि हैलोजन तत्व तो 3 नंबर पे जुड़ जाए, 4 नंबर पे जुड़ जाए, तो ये चीजें, श्रृंखला ही बदल जाए, तो उसके बारे में हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और है बच्चों, जिसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर देता हूं, जो कि 9685299149 है, 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप में भी जुड़ सकते हैं और इसका एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, जिससे आप प्रॉपर रूप से आपकी भी तैयारी हो सके और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा भी हो सके। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।